हेलो दोस्तों, हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज मैं हिमांशु कुमार आपसे बात करने वाला हूं कि जीएसटी में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है जो कि जुलाई 1 2019 से एप्लीकेबल होने वाला है। और इसको मैं दूसरी तरह से समझाना चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स के अगर आपने नाम सुने हो, उसी के तर्ज पे आप कह सकते हैं कि जो जीएसटी का नया सिस्टम है उस तरह से बिल्ड किया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई किया जा रहा है। जो फॉर्म्स के नाम भी है सहज और सुगम, और एक और है नॉर्मल फॉर्म, वो तो हम बात करेंगे। तो इनकम टैक्स में अगर आप देखें तो सहज और सुगम का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी के जो रिटर्न में बहुत आप कह सकते हैं ड्रास्टिक चेंजेस हैं, आप कह सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से स्क्रैप करके नए सिस्टम को लाया जा रहा है। तो हम उस पर बात करने वाले हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नए फॉर्म पे जाएं, हम इसको कंपैरिजन बेसिस पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, नया सिस्टम क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, रादर कि मैं डायरेक्टली बात करने लगूं कि ये फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत यूजर ये होते हैं जिन्हें पता भी नहीं है और ये समझना चाहते हैं कि कंपैरिजन कैसे होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो जीएसटी ने अभी 3 फॉर्म अनाउंस किए हैं। अगर आप बात करें तो एक नॉर्मल है जिसको रिटर्न 1 बोल रहे हैं, सहज रिटर्न 2 है और सुगम रिटर्न 3 है। तो पहली चीज, ये जो एप्लीकेबल है जुलाई 1 2019 से है, और अब जो नए सिस्टम होंगे उसमें या तो मंथली रिटर्न होगा या क्वार्टरली रिटर्न होगा। अब बात करते हैं कि पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और नए सिस्टम के आने से क्या फायदा होने वाला है और ये एप्लीकेबल कैसे होगा। तो पहले हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं कि अभी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत फॉर्म्स है, बट अभी अगर आप देखें तो बिजनेस चलता कैसे, आउटपुट कुछ आपने सर्विसेज दिया, कुछ इनपुट आए, या तो पेबल होगा या क्रेडिट होगा, यानी कि आप जीएसटी पे कर रहे हो या क्रेडिट ले, आपके पास इनपुट बचा होगा तो आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। उसमें जीएसटीआर 1 जाता था और जीएसटी 3 भी जाता था। आज की डेट में ये अभी भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब नए सिस्टम आने से क्या फायदा होगा, या तो आप सहज दीजिएगा या मंथली दीजिएगा या क्वार्टरली दीजिएगा या सुगम दीजिएगा, अब आपको एक ही रिटर्न जाएगा। यानी पहला बेनिफिट कीजिए, जो 2 फॉर्म से उसकी जगह पे 1 फॉर्म हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि रिटर्न जाता कैसे है, क्वार्टरली और मंथली कैसे जाता है। अभी का जो करंट सिस्टम है उसमें रिटर्न 3 भी जाता है, जीएसटीआर 3 भी बोलते हैं, जो कि मंथली जाता है फॉर ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या है और क्या नहीं है, आप पे सब पे एप्लीकेबल है। जीएसटीआर 1 क्या है? जीएसटीआर 1 कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 1,50,00,000 से कम है तो आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूजर पे। ये दो, अगर आपका 1,50,00,000 से ज्यादा का इनकम है तब ये मंथली जाएगा, यानी कि एक 3 भी मंथली जा रहा है और जीएसटीआर या तो क्वार्टरली या मंथली जा रहा है। नए सिस्टम में क्या हो रहा है? नए सिस्टम में जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लिमिट थी उसको 1,50,00,000 से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो छोटे व्यापारी थे वो बहुत ही परेशान थे इस रिटर्न सिस्टम की वजह से। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी न्यूज है उनके लिए, जो छोटे व्यापारी और छोटे लेवल पे जो व्यापार करते हैं उनको ये बहुत ही आफियत है। अब क्या होगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़, तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आप मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं। ये अब आपके ऊपर, आपके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथली फाइल करनी है, यानी कि मंथली आपको रिटर्न फाइल करनी है। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं सहज से। सहज का जो फॉर्म है वो जो यूज है, उसकी जो यूजेबिलिटी होगी वो B2C होगी, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। अगर आप किसी तरह की सर्विसेज, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉप चलाते हैं तो आपको B2C सेल सर्विसेज है, तो आप पे सहज का एप्लीकेबिलिटी होगी। सुगम क्या है? सुगम कहता है कि अगर आप B2B और B2C करते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर करते हैं, तो उस केस में आपका जो रिटर्न 3 है वो एप्लीकेबल होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके टर्नओवर क्या है उसके, और इसके अलावा जो है वो सारे नॉर्मल में आ जाएंगे, यानी कि रिटर्न जो 1 है, रिटर्न 1 उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जीएसटी काउंसिल की तरफ से की गई है, जो आने वाली जुलाई से एक पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने वाली है, और ये एक यूजर बेनिफिट के
पॉइंट से अगर देखा जाए, बिजनेस पॉइंट से, ईज ऑफ डूइंग के पॉइंट से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गया है। और इस तरह से जो अब रिटर्न सिस्टम है वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और जो 5 करोड़ तक के जिनकी टर्नओवर, उनके लिए तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि आराम का मामला। आराम का मामला यह है कि जो जीएसटी के जो रिटर्न के सिस्टम थे वो पहले बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको रिमूव करके नया स्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, एक आपको मंथली पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो हर केस में एप्लीकेबल होगा, वो भी आपको फिल करना होगा। अगर ITR 3 की बात करें, रिटर्न 3 की अगर मैं बात करूं, वो जनरली जो एप्लीकेबल होगा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो फैक्ट्री सेलिंग है वो उनके एप्लीकेबल होगा। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि जो जीएसटी में जो सुधार हुआ, एक बहुत ही ये रेवोल्यूशन कह सकते हैं कि अब जो एक्चुअली जो जीएसटी की मोटिव थी उसके हिसाब से उसको करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले टाइम में जो जीएसटी स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स हो रखा था, हमें लगता है कि वो बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें लगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, सो हमने इस तरह से एक बहुत कंपैरिजन करने की कोशिश की और कंपैरिजन करके इसको बताने की कोशिश की है। तो हमारा वीडियो आज पूरा का पूरा जीएसटी पे था और धीरे धीरे हम और जीएसटी पे वीडियो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं हिमांशु कुमार, हेलो टैक्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखें। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आप किसी तरह की क्वेरी हो तो वहां पे आप डाल सकते हैं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अब हम फायर टीवी पे भी अवेलेबल हैं, प्लस एंड्रॉयड ऐप भी हमारा है हेलो टैक्स इंडिया के नाम से, जिस पे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।